हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक 66 चल रहा है। ये 7वां भाग है। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। Resigning all your duties to me, the all-powerful and all-supporting Lord. Take refuge in me alone. I shall absolve you of all sins. Worry not. चिंता मत करो। हाँ? तो डरना नहीं है, भय से मुक्त होना है, अभयत्व प्राप्त करना है। Abandon all varieties of religious and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. तो अब यहाँ चर्चा हो रही थी शरणागति की। जितने भी भक्त भगवान के शरण में चले गए उनका मंगल ही हुआ है। जो जाको शरण गए ता कहीं ता की लाज, उलटे जल मछली चले भयो जात गजराज। भगवान के साथ काम, भय, क्रोध, स्नेह आदि कोई भी तरह से यदि संबंध जोड़ दिया जाए तो वह जीव का कल्याण करने वाले हैं। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः। गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वैषाच्चैद्यादयो नृपाः संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयं भक्त्या वयं विभु। श्रीमद् भागवत जी 7वां स्कंद, पहला अध्याय और 29 और 30 दो श्लोक। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः। गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वैषाच्चैद्यादयो नृपाः संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयं भक्त्या वयं विभु। एक नहीं, अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में जोड़ दे और अपने सारे पापों को धोकर उसी तरह भगवान को प्राप्त हो गए हैं। जिस तरह भक्त भक्ति से, गोपियों काम से, कंस काम माने इच्छाएं से, कंस भय से, शिशुपाल, दंतवक्त आदि राजाओं द्वेष से, यदुवंशियों के परिवार संबंध से, और आप सब लोग युधिष्ठिर आदि स्नेह से, और हम लोग नारद आदि भक्ति से अपने मन को भगवान में जोड़ रखा है। सत्संगे नहि दैतेया या तु दाना मृगा खगा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्चारण गुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतयः तस्मिन् युगे नघ बहवो मत्पदं प्राप्ताः त्वाष्ट्रकायाधवादयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् दृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे तेनाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः
अव्रता तप्त तपसः सत्संगान माम उपागता। यही बात श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में 12वें अध्याय में 3, 4, 5, 6, 7 5 श्लोक में भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं कि निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग नहीं, सारे युगों की एक ही बात सरखी है। कोई भी युग में आप भगवान का भजन करो, भगवान मिलने वाले हैं। सत्संग अर्थात मेरे संबंध द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक विद्याधरों की मेरी प्राप्ति हुई है। और मनुष्य में भय, द्वेष आदि कोई भी तरह से जिन्होंने भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया है, उनका तो उद्धार हो गया है। परंतु जिन्होंने किसी तरह से भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ा है, वो उदासीन ही रहे, तो भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। तो भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी कहते हैं, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। नारद भक्ति सूत्र बनाया पूरा। हाँ, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कल धन क्रियादि भेदः। नारद भक्ति सूत्र का 72वां सूत्र है। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। उन भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि का कोई भेद नहीं है। तात्पर्य यही हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के कारण सांसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि भेद हो सके हैं, वे सब उनके पर लागू नहीं पड़ते हैं, जो सर्वदा भगवान को अर्पित हो गए हैं, सर्वदा। तो वैश्य, शूद्र, स्त्री, अंत्यज आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति कई जीवों को मेरे पद को प्राप्त हुआ है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बालासुर, बाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बुवन, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त कर चुके हैं। तो वे लोगों न तो वेदों का स्वाध्याय किया है और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की। इस तरह उन्होंने कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी, बस केवल सत्संग और मेरे संबंध के प्रभाव से मुझे प्राप्त हो गए हैं। पुंस्त्वे स्त्रित्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः न कारणम मद भजने भक्तिरेव हि कारणम। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड और 10वां अध्याय 20वां श्लोक। पुंस्त्वे स्त्रित्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः न कारणम मद भजने भक्तिरेव हि कारणम। मेरे भजन में परस्त्री, पुरुष, स्त्री का भेद, जाति नाम कुछ नहीं है, आश्रम कारण नहीं है। मेरी तो भक्ति केवल एकमात्र ही कारण है, भक्ति ही कारण है। भक्त्या त्वनन्या, अनन्य भक्ति से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति एव मुक्ति प्रदायिनी अस्ति। तो मेरे भजन में लग जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वे अच्युत भगवान के ही हैं। यतस्तदीया, नारद भक्ति सूत्र 73वां, यतस्तदीया। तो क्या कह रहे हैं उसमें, किम जन्मना, यतस्तदीया, उसमें बता रहे हैं दूसरे में कि संसार का नहीं, अच्युत भगवान का होने से वह अच्युत गोत्र के कहे जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये पहली बार मैं जान रहा हूँ। अच्युत भगवान के होने से वे सब अच्युत गोत्र के कहवाते हैं। जो भगवान के हो गए हैं, अब हमारा भारद्वाज गोत्र नहीं, हमारा अच्युत गोत्र है। हम संसार के नहीं हैं, हम विष्णु के हैं, हम राम के हैं, हम जगदम्बा के हैं, हम उमा के हैं, हम सब के हैं। तो किम जन्मना सकल वर्ण जनोत्तमेन, किम विद्यया सकल शास्त्र विचारवत्या, यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्ति, कोन्यस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोस्ति धन्यः। सारे वर्णों में उत्तम वर्ण ब्राह्मण कुल में जन्म होने से भी क्या हुआ, सारे शास्त्रों का गहन अध्ययन हुआ तो क्या हुआ, अर्थात कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। वही त्रिलोक में उनके समान दूसरा कोई भी धन्य नहीं है। एक ही धन्य है। कौन धन्य है?
जो भगवान की भक्ति करते हैं। बड़े कुल में पद प्रतिष्ठा पैसे सब मिल जाने के बाद यदि भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है भक्तों। और आप लोगों की भक्ति दिखाई दे रही है, इसलिए तो आप यहाँ भगवान का भजन कर रहे हो। किम जन्मना सकल वर्ण जनोत्तमेन किम विद्यया सकल शास्त्र विचारवत्या यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्ति कौन्यस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोस्ति धन्यः। कौन पुरुष धन्य है? धन्या भागवती वार्ता। भागवती वार्ता भी धन्य है और भक्त भी धन्य है, जो भक्ति के पीछे पीछे चलता रहता है और भगवान का भजन करता रहता है। तो शरणागति का रहस्य ये बता दिया कि भगवान के शरण में चले जाओ बस। कौन से कुल में आपका जन्म हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं। यदि आप भक्ति वाले हैं तो बस भगवान आपके लिए प्रसन्न है। कितना बढ़िया श्लोक दिया। किंजन्मना सकल वर्ण जनोत्तमेन किम विद्यया सकल शास्त्र विचार विद्या यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्ति कौन्यस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोस्ति धन्यः। तो ऐसे भगवान का सत्संग यहाँ। अब शरणागति का रहस्य क्या है ये बता रहे हैं। तो वास्तव में भगवान जानते हैं, फिर भी अपनी समझ में यही बात जो आई है वह चेष्टा की है कहने की, कहवानी चेष्टा करवामा। क्योंकि हर एक मनुष्य जो बात कहता है वह उससे अपनी बुद्धि में जो परिचय देता है। कोई भी मनुष्य बोले ना तो पता लग जाता है कि यदा यदा मुंचति वाक्यबाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। अपने कुल और जाति का प्रमाण मनुष्य आदमी बोलने से दे देता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे आपहु शीतल होए। तो वाचकों को प्रार्थना है कि वे यहाँ आई बातों का उल्टा अर्थ न निकालें, क्योंकि प्रायः लोग कोई तात्विक रहस्य वाली बात को एकदम नीचे से ऊंडाण से रहस्य के साथ बिना समझे ही उनका उल्टा अर्थ ले लेते हैं। इसलिए ऐसी बात को कहने के लिए और सुनने के लिए पात्रता चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं पात्रता वाले। भगवान ने गीता में शरणागति की बाबत में 2 बात बताई। मामेकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जा। और दूसरा ससर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम सुखम प्राप्स्यसि शाश्वतम। देखो थोड़ा उसमें अलग है। 15वां अध्याय का 19वां श्लोक है, देख लेते हैं कि उसमें भगवान अलग क्या कहते हैं। भगवान ने सब जगह प्रमाण देते हुए यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, इस तरह जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप जानता है तो वह सर्वथा सब तरह से मेरा ही भजन करता है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मेरा भजन करे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसी अध्याय का 62वां श्लोक है। तो तू सर्वभाव से परमात्मा के शरण में चले जा। और हम भगवान के शरण कैसे जाएंगे? तो केवल भगवान के शरण हो जाना, अर्थात भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि नहीं रखने की, सर्वभाव से भगवान के शरण में जाने का, अर्थात साथ अपनी कोई सांसारिक कामना नहीं रखने की। केवल एक भगवान के शरण होना है। भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्व हैं, रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएं हैं, नाम है, धाम है, और भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है। और यह विभूतियां तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं। उनका ऐसा ही एक भाव है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। यदि वह गुण और प्रभाव आदि का विचार कर भगवान का शरण ले ले तो वास्तव में गुण और प्रभाव आदि का शरण हो गया, भगवान के शरण नहीं हुआ है। परंतु उनका उल्टा अर्थ नहीं लेना चाहिए, है ना।
तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदु जाति का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमुनाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति प्रिय है, उसकी चर्चा कल आगे करेंगे। आज यहाँ ही विराम देते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है, हमको बहुत प्यारा लगता है। भागवत की कथा में भी हम इसको गाया करते हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः किमुनाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः। तो इनकी सब चर्चा मैं इस श्लोक की चर्चा कल करूँगा। आज भगवान का थोड़ा भजन कीर्तन कर लेते हैं और भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं कि प्रभु बस आपकी शरण में है, हमारा मंगल करना, तू ही मंगल करने वाला है। गोविंद हरि गोविंद 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 हरि गोविंद ठाकुर नाथा को तारा बंद दरवाजा को ठाकुर नाथा को तारा बंद दरवाजा को ए तू राधिका नो चित्त चो बंद दरवाजा को ठाकुर नाथा को तारा बंद दरवाजा को जय रण छोड़ माखण चोर तारो गलिए गलिए शोर जय रण चोर माखण चोर गलिए गलिए शोर दुनिया नो दातार बनी तू केम बन्यो छे कठोर ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को ठाकुर नाथा को तारा बंद दरवाजा को। हरे कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद 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 हरि गोविंद 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 हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद। तारा द्वारे वाला आऊं तो आऊं हो शामड़िया दौड़ी दजाल राऊं गोविंद हरि गोविंद। तारा रंगे हूँ रंगाऊं हो रंगाऊं हो कानूड़ा गुणला तारा गाऊं अकड़ायो मूजाणो આવ્યો તારે મોર હું અકળાયો મૂજાણો હું તાવ્યો તારે દ્વાર દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ બન્યો કઠોર ઠાકુર ના ઠાકુર તારા બંધ દરવાજા કો ठाकुर ना ठाकुर तारा बंद दरवाजा को गोविंद हरि गोविंद गोविंद
હું જેવો છું એવો તારો, હું તારો રણ છોડરાયા, હાથ પકડજો મારો, ગોવિંદ હરિ ગોવિંદ. જીવન ભર હું નહીં જાવું, નહીં જાવું, ઓ શામળિયા એક ભરોસો તારો આપી દે પાલીડા. તું તો દર્શન એક જ વારે આપી દે વાલીડા, હું તો દર્શન એક જ વાર. દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ બન્યો છે કઠોર. ઠાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ. ઠાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ. જય રણ છોડ માખણ ચોર તારો ગલીએ ગલીએ શોર. જય રણ છોડ માખણ ચોર તારો ગલીએ ગલીએ શોર. દુનિયાનો દાતાર બની તું કેમ બન્યો છે કઠોર. ઠાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ. ઠાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ. ગોવિંદ હરિ ગોવિંદ, ગોવિંદ હરિ ગોવિંદ, ગોવિંદ હરિ ગોવિંદ, गोविंद गोविंद. आप सबके हृदय में बैठे हुए ठाकुर के ठाकुर को, ठाकुर जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, गोविंदा गोविंदा, जय उमिया, जय माता जी, ओम जय श्री राम जी की बरसाने वाले की जय, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय. जय हो जय हो जय हो प्रभु, मंगल हो सबका, विश्व का मंगल हो.